नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद पुनः आपके सामने अपने एक नए विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है लॉजिकल आइडिया ऑफिशियल। दोस्तों, लॉजिकल आइडिया का अर्थ ही होता है तर्कपूर्ण विचार, और मेरा कंपनी का नाम है लॉजिकल आइडिया कंसल्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो दोस्तों, मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप मेरे विचारों को लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज का मेरा विचार है कि जागृत मन किसे कहते हैं। दोस्तों, जागृत मन का अर्थ होता है कि जहां पर संपूर्ण चेतना को एक साथ लाने के लिए मन का प्रयास होता है। यानी कि जो मन जागृत होता है वो बहुत ही चेतनशील होता है और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करके और उन तमाम जानकारियों को और अपने दिमाग में उन जानकारियों को प्रोसेस करके उनको ज्ञान में बदल करके उनको व्यवहार में लाना ही एक जागृत मन का कार्य होता है। यानी कि एक जागृत मन जो भी चीज़ों को देखता है, समझता है, पढ़ता है, सुनता है, लिखता है, उन सारी सूचनाओं को एकत्रित करके अपने दिमाग में उसको प्रोसेस करता है और उनको ज्ञान में बदल करके उसको अपने व्यवहारिक जीवन में यानी कि एक्शन में लाता है। ये जागृत मन का कार्य है। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में 69 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि जो न्यूरॉन्स की संख्या है वो हमारे दिमाग में अनगिनत है। यानी कि आप कल्पना कर सकते हैं 69 बिलियन न्यूरॉन्स हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी संवेदनाओं कितने सूक्ष्म हैं और वे संवेदनाएं, वे भाव, वो विचार हमारे दिमाग में इकट्ठा रहते हैं, एकत्रित रहते हैं और उनका निरंतर मंथन होता रहता है। दोस्तों, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहा गया है ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ओम नमः शिवाय का अर्थ ही होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड शिव जी में निवास करता है। यानी कि मेरे विचार से ओम का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मांड, नमः का अर्थ होता है निवास करना और शिव का अर्थ होता है ध्यान, साधना,
तपस्या, यानी कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना, यानी कि संपूर्ण ब्रह्मांड ध्यान, तपस्या और साधना के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। वैज्ञानिक शोधों में ऐसा माना जा रहा है कि संपूर्ण यूनिवर्स का जो निर्माण है वो मनुष्य के दिमाग की संरचना के समान है। मनुष्य के दिमाग में 69 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि संपूर्ण यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। दोस्तों, ये जो वैज्ञानिक शोधों में ऐसा माना जा रहा है, ये कोई कल्पना नहीं है। ये आपको एक संदेश है, आपके लिए एक चेतना है कि आपका जो शरीर है और उसका एक अंग मस्तिष्क, उसमें संपूर्ण यूनिवर्स समाया हुआ है। ईश्वर ने जो आपकी संरचना की है, आपका जो निर्माण किया है, उसमें संपूर्ण विश्व को समाहित कर दिया है। और आप अपनी मन की चेतना को जागृत करके, यानी कि मन को जागृत करके आप यह महसूस कर सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है। एक जागृत मन हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करता है, उन चीजों को, लोगों को के अच्छे कार्यों के लिए उपयोग करता है। यानी कि एक जागृत मन का जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो जो भी चीजों को देखता है, समझता है, वो कभी भी बेकार नहीं जाता है। वो उन चीजों को प्रोसेस करता है। आज मनुष्य नशे की लत में, दारू, शराब, तरह तरह के नशे की लत में मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को शिथिल कर दे रहे हैं, उसके एक्टिवनेस को निष्क्रिय कर दे रहे हैं, जिसके कारण शरीर के अन्य अंग भी उतनी क्रियाशील नहीं हो पाते हैं और मनुष्य में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं और समय से पहले वह वृद्ध होने लगता है। मेरे विचार में एक मनुष्य की सामान्य आयु 100 साल की होनी चाहिए, अगर वो किसी तरह का नशा नहीं करता है और वो हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण करता है। सकारात्मक विचार तो सब समय मन मस्तिष्क में ग्रहण नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक जागृत मन
हमेशा सकारात्मक पहलू को ही देखता है और हर वो एक्टिविटीज करता है जो सकारात्मक होता है, यानी कि जगत कल्याण के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है, लोगों के भलाई के लिए होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि नशे की लत बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप शायद ये पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपका जो मन है वो कितना पावरफुल है। इसको समझने का प्रयास कीजिए और हमेशा ये प्रयास कीजिए कि आपके मन और मस्तिष्क से जो भी विचार पैदा हो वो आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। धन्यवाद।